गुड मॉर्निंग बच्चों, पथ प्रदर्शक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दर्शन और प्रवर्तक। सबसे पहले यह समझना है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। इससे बिल्कुल बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप कुछ प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप घर आकर देखते हैं कि गलत टिक मार के आए हैं, गलत आंसर दे के आए हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको सही तरह से याद नहीं रह पाता है, उसमें कन्फ्यूजन रह जाता है। लेकिन मैं आज आपको मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको आज याद होगा, पक्का याद होगा। आप सिर्फ हमारे साथ धैर्यपूर्वक अपनी पूरे मनोभाव के साथ सिर्फ बने रहें और आप देखेंगे कि आपको पूरा पूरा तरह से संपूर्ण याद होगा। तो इसका निचोड़ मैं आपको ट्रिक का दे दूंगा और याद कर लेंगे आप। देखिए, सबसे पहले है दर्शन। दर्शन क्या है? भारत में अनेकों फिलोसफर हुए, उन्होंने अपनी जीवन भर की जितनी अनुभव हुआ गहन बातों को उन्होंने उस पुस्तक में लिखा, जिसे हम दर्शन कहते हैं। और प्रवर्तक है जो जिस व्यक्ति ने उस दर्शन को लिखा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसे देखिए। देखिए, सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल मुनि है। अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों? तो देखिए, एक होता है संख्य। संख्य को आप संख्या से रिलेटेड कीजिए। किससे कीजिए बच्चों? संख्या से। और आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा नाम सुना होगा। और उसे आप वो कॉमेडी बनाता है, यानी कि एक तरह से शो करता है, कॉमेडी का शो करता है, कपिल शर्मा शो। उसमें क्या आता है, बड़ी भारी संख्या में लोग आते देखने। भारी संख्या में क्या आता है उसको देखने? किसको देखने? कपिल को। तो इससे याद रखेंगे, भारी संख्या में आता है। तो संख्य दर्शन के लेखक किससे बच्चों? कपिल मुनि को मानेंगे। किसको मानेंगे? कपिल मुनि को। है भी संख्य दर्शन के लेखक कपिल मुनि। अब है न्याय दर्शन। न्याय, देखिए न्याय क्या होता है? न्याय होता है कि आपके साथ न्याय हो, अच्छा हो। सब चाहता है कि अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है तो हमारे साथ न्याय हो। और बताइए, आप न्याय आपको सबसे अच्छा कौन दे सकता है? तो आपको सबसे अच्छा न्याय गौतम ऋषि दे सकते हैं। गौतम ऋषि, आपने भगवान गौतम का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध भी जिसे कहते हैं, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, तो उनका नाम सुना होगा। वह क्या करते हैं बच्चों? एकदम मस्त, वो इतने अच्छे सन्यासी थे कि उन्होंने अपना जीवन त्याग के साथ बिताया। तो सबसे अच्छा अगर न्याय करेगा तो कौन करेगा? एक सन्यासी ही करेगा। जो संसार से लगाव नहीं रखते हैं वो बहुत अच्छा न्याय करेगा, क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे कि न्याय सबसे अच्छा कौन करेगा? गौतम। गौतम ऋषि इसे बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ रखेंगे याद गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कितने अच्छे संत थे, एक भगवान की तरह से हम पूछते भी हैं। तो न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। गौतम बुद्ध को। लेकिन इससे याद कैसे करेंगे? गौतम बुद्ध से, यानी गौतम ऋषि को रिलेटेड करेंगे गौतम बुद्ध से। तो न्याय कौन करेगा? गौतम बुद्ध करेगा। तो न्याय दर्शन के लेखक गौतम ऋषि। बच्चों याद हो गया होगा आपको, आशा है। अब है योग दर्शन। देखिए, योग क्या होता है? आपने योग का नाम सुनते ही आपके मन में एक छवि आ जाता है, बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव, रामदेव का छवि आ जाता है कि बाबा रामदेव क्या कराते हैं? योग कराते हैं बच्चों। क्या कराते हैं? योग कराते हैं। और बाबा रामदेव कंपनी भी चलाता है, जिस कंपनी का नाम क्या है बच्चों? पतंजलि है। क्या है? पतंजलि। तो आप बताइए कि योग कौन कराता है? पतंजलि कंपनी के जो मालिक हैं बाबा रामदेव कराते हैं। कौन कराते हैं बच्चों? बाबा रामदेव। तो योग बाबा रामदेव कराते हैं। बाबा रामदेव किसके मालिक हैं? पतंजलि कंपनी के। योग दर्शन के लेखक पतंजलि। बच्चों क्या रखेंगे याद? योग दर्शन के लेखक पतंजलि। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? तो कनाद मुनि है। कौन है बच्चों? कनाद मुनि। अब कैसे रखेंगे? तो आप देखिए, वैशेषिक को आप व्यवसाय मानिए। क्या मानिए? व्यवसाय। व्यवसाय व्यापार होता है। तो वैशेषिक को आप व्यवसाय मानिए, उससे मिलता जुलता शब्द है। तो व्यवसाय क्या होता है बच्चों? व्यवसाय जब कोई व्यक्ति नया नया स्टार्ट करता है तो उसका घाटा में चला जाता है व्यवसाय। और घाटा में चला जाता है तो बच्चों क्या करने लगता है? वह रोने लगता है, कानने लगता है। क्या करने लगता है बच्चों? कानने लगता है। तो देखिए, कानना का कनाद मुनि याद रखेंगे बच्चों। क्या होता है? व्यवसाय खोलता है और घाटे लग जाता है तो कानने लगता है, कनाद मुनि याद रखेंगे बच्चों। तो याद हो गया होगा आपको। तो वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? कनाद मुनि। याद रख लिए। अब देखिए, पूर्व मीमांसा। पूर्व मतलब होता है पहले। और जितना भी जीव इस मांस और हड्डी से बना है, मांस और हड्डी से सब जीव बना है। और वह पूर्व मतलब पहले में कैसा होता है? मिनी साइज का रहता है। मिनी साइज मतलब छोटा होता है।
आप देख लीजिए मनुष्य का जन्म होता है तो मिनी साइज में होता है, बच्चे को कितना साइज में, मिनी साइज में, वही जब बाद में बड़ा हो जाता है। तो पूर्व मतलब होता है पहले, इसमें देखिए इसमें क्या है पूर्व, और पूर्व मतलब होता है पहले। मीमांसा मतलब मां से जितना भी व्यक्ति बना रहता है वो सब क्या होता है पूर्व में मिनी साइज में होता है। तो इसमें देखिए जय मिनी है ना, तो जय मिनी याद रखेंगे। पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है, जय मिनी। अब क्या रखेंगे, देखिए ये सब टॉपिक खत्म हो गया बच्चों, अब आया उत्तर मीमांसा, यानी सबसे बाद में आया, और ऐसे भी उत्तर मतलब होता है बाद ही। उत्तर मतलब क्या होता है बच्चों, बाद, और पूर्व मतलब होता है पहले, जो बाद में आएगा। उत्तर दर्शन के लेखक कौन है, बाद में। उत्तर क्या आता है, बाद में आता है। उत्तर मतलब क्या आता है, बाद होता है, और बाद में जो आता है उसे बादरायण कहते हैं। बच्चों बताओ, तो उत्तर मीमांसा के लेखक बादरायण, कौन बच्चों, बादरायण। उत्तर मीमांसा के लेखक बादरायण। तो बच्चों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों कि आप इस तरह से कौन सा वीडियो अपलोड करना चाहते, आप देखना चाहते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। तो धन्यवाद, आज का टॉपिक समाप्त होता है।